हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप देवरानी जी को कुछ भी नहीं बोलती हो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सुलभ फोन रख कर हटी थी कि बेटे विप्लव के रोने की आवाज आने लगी। असकसती सी भागी थी कि साड़ी में उलझ कर घुटना सोफे से टकराया। दर्द से कतराते हुए विप्लव को चुप कराने की कोशिश कर रही थी कि ध्यान कुकर की सीटी पर गया जो अनवर्त बजे जा रही थी। उप मसूर दाल तो हलवा बन जाएगी, जल्दी से तुरंत दाल सड़ा देती है। सचिन के आने में भी आधा घंटा बाकी है। दाल धोते हुए बिटिया स्वानी को आवाज लगाई। कर लिए प्रश्न उत्तर जवाब में वो खुद ही आकर खड़ी हो गई। मम्मा नहीं हो रहा, आप करा दो। झुनझुलाहट सी हो आई। रोज का एक सा ही रूटीन हो गया ही। इसी टाइम अम्मा जी का फोन आ जाता है और सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। पर करो क्या, उन्हें फोन करने से मना नहीं कर सकती, फोन इग्नोर भी नहीं कर सकती। नहीं तो अम्मा जी का ये तो हाल ही, वो खाए बिना रह लेगी, कहे बिना नहीं रही। भूल गई हूँ मुझे, मैं कितने दिन बैठी हूँ। सुलभ अम्मा जी के बड़े बेटे सचिन की पत्नी है। शादी होते ही अधिकारों का तो कुछ पता नहीं, पर कर्तव्य भर भर कर जोली में आए हैं। नौकरी के कारण उन्हें कानपुर से दूर इलाहाबाद आना पड़ा है और शायद यहीं से सुलभ से अपेक्षाएं कुछ बढ़ती सी गई। ऐसा नहीं है कि सुलभ अम्मा जी की लाडली बहू है, ना जी ना। वो तो अम्मा जी सुटकी बहू मानवी के पास रहने दिल्ली गई तो उन्हें सुलभ की याद आई। यूं तो मानवी अच्छी लड़की है, अपने अधिकारों के प्रति संचेत होने, मॉडर्न होना, मायके से थोड़ा अधिक मोह होना कोई गलत बात तो नहीं है। ये तो अपनी प्राथमिकता है। विचारों की यही विशेषता होती है कि एक जरा सा झोंका आते ही गतिमान हो उठते हैं। आज भी अम्मा जी ने सुटकी के बारे में बताने के लिए ही फोन किया था। हुआ ये था कि अम्मा जी देवर रोहित के बुलाने पर, यानी उनके छोटे बेटे के बुलाने पर कुछ दिन के लिए दिल्ली गई थी। पर सुटकी बहू को अपने अनुसार डाल ना पाई, यूं कहे तो हांग ना पाई, तो वह नाराजगी कसो न अम्मा जी अपना दुख दर्द हल्का कर रही थी। देख बड़ी ससुर के सामने वे बरदा घूमती है, दिन सड़े सोती रहती है, और रोहित वो तो जोरू का गुलाम हो गया है पूरा। सुलभा हाँ हूँ करती सुनती जा रही थी, पर नेपथे में मशीन का बजर, कुकर की सीटी, बेटे का रोना सब चल रहा था। आखिर थक कर वो बोली पड़ी, आप ही तो कहती थी कि बच्ची है छोटी, हाँ तू भी पकड़ ले मेरी जुबान। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं, कह लेती हूँ तो दिल हल्का हो जाता है। बात बढ़ने के डर से सूपी हो गई। सुलभा पर याद आ गया है वो वक्त जब देवर की शादी के बाद हर बात में अम्मा जी सुटकी की तारीफ करती और जाने अनजाने में उसे निशा दिखाती। अरे छोटी बहू मानवी तो अच्छी सीखी सिखाई आई थी। बात बात पर सापलूसी करना और अपना काम निकलवाने के लिए अम्मा जी की गलबियां डाल झूल जाना सुलभा को अजीब लगता, मानो वह बाहर से आई है। ये तो अम्मा जी की पेट जाई है। यही सिलसिला सला काफी दिन पर बर्तनों की कलाई खुलती है ना, तो धीरे धीरे छोटी बहू की भी खुली। आहिस्ता आहिस्ता तीज त्योहारों पर मायके में बीतने लगे और फिर ससुराल की शौकट पारी की जाती घंटे 2 घंटे के लिए। पर इतने पर भी अम्मा जी कूटती तो बहुत, पर कुछ कह नहीं पाती। आखिर देवर जी भी तो खड़े थे पत्नी के समर्थन में। खानदान की लाज पताका तो सुलभा के हाथ में ही थी। बड़ी जो ठहरी रिश्तेदारों में, शादी ब्याह में सबसे पहले ही हाजिरी उसकी ही लगती। याद आ गई सुलभ को ससेरी ननंद की शादी। सुटकी बारात आने के घंटा भर पहले पहुंच गई थी, पर आते ही अम्मा जी आते ही उसकी साकरी में लग गई। मानवी यहाँ बैठो, ये खाओ। रिश्तेदारों से प्रेस ये करवाते हुए भी अम्मा जी को सिर्फ सुटकी का ही ध्यान रहा। सुलभा तो जैसे वहां होकर भी नहीं थी।
विदा के बाद उसे सुस्त देख अम्मा जी बोली, उसे भावना दो तो बेटे से भी हाथ धो बैठूंगी। और तू तो बड़ी है, समझदार है। दिल झुलस गया सुलभा का, बड़ा होना ही अभिशाप हो गया यहाँ तो। वो मन में सोचती कि काश वो भी छोटी ही होती, सूटपन के पीछे सारे अवगुण दुर्गुण छिप जाते। अम्मा जी तो वैसी भी खिलाड़ी थी, दोनों नावों में सवारी करना सारी थी। देवर देवरानी जब भी कानपुर जाते या अम्मा जी दिल्ली जाती तो बस वहीं अलाप शुरू हो जाता। सुलभा समझ नहीं पाती कि अम्मा जी को कैसे कहे कि आपके दिल की भड़ास मेरे दिमाग का भरीपन बढ़ा देती है। कभी कभी देती कि आपको अच्छा नहीं लगता तो वहां जाया ना करो, तो वही रट रटाए जवाब आता, अरे उससे बिगाड़ लूंगी तो बेटे से भी हाथ धो लूं क्या। अब तो तू समझदार है। उप ये बड़ापन और ये समझदारी। किसी दिन मजबूरी में फोन ना उठाया तो ताने और इमोशनल अत्याचार शुरू हो जाता है। किससे कहूं तेरे सिवा, तू तो बड़ी है। पर अब बहुत हुआ, अब अम्मा जी को कहना ही होगा। सुटकी छोटी है तो उसका बचपन समझ स्वीकार करो। देवर गुलाम है तो ममता के कारण बर्दाश्त करो और बड़ा बड़ा कर अपने इस इमोशनल अत्याचार से मुझे माफ करो। दोस्तों, क्या बड़े होने की वही गलती होती है? वो तो एकदम बड़ी है, उसे तो सब पता है। छोटी तो हमेशा छोटी ही रहती है। वो बेचारी छोटी है, उसे कुछ समझ नहीं आता। ऐसी सासें कई जगह बैठी हैं जो अपनी बहुओं में फर्क करती हैं। बड़ी तो बहुत मान है, उसे बहुत समझदारी है। वो तो कोई गलती भी नहीं करेगी। अगर छोटी गलती से भी गलती कर बैठे तो वो तो बेचारी छोटी है। दोस्तों, एक माँ को ऐसा फर्क नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आप हमारा हर वीडियो देख सके। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता चाहती हूँ कि मेरी कहानी अच्छी लगे तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर कोई गलती भी की है तो वो भी जरूर बताना, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल में जाके ऐसी ही बहुत सारी कहानियां हैं वो सब देखिए। धन्यवाद।